हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो इस प्रश्न की व्याख्या है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन 2026 की परेड के मुख्य अतिथि हैं। यह भारत और यूरोपीय के बीच गहरे होते रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 का मुख्य विषय थीम क्या है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, वंदे मातरम के 150 वर्ष। इस वर्ष की थीम वंदे मातरम के 150 वर्षों के उपलक्ष्य में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय एआई अनुसंधान संस्थान IAIRO की स्थापना कहां की गई है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, गांधीनगर। गुजरात सरकार ने गांधीनगर के JIFT सिटी में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन IAIRO को मंजूरी दी है। यह संस्थान 1 जनवरी 2026 के सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत संचालित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया विनिर्माण सूचकांक AMI 2026 में भारत का रैंक क्या है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, 6वां रैंक। भारत 11 एशियाई देशों के बीच 6ठे स्थान पर रहा। यह सूचकांक विनिर्माण प्रतिस्पर्धा के आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें मलेशिया ने दूसरा स्थान प्राप्त कर वियतनाम को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही सोपड़िका नदी किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने इस नदी में अपशिष्ट जल के प्रवाह को रोकने के निर्देश दिए हैं। यह पश्चिमी घाट की कोडाद्री पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस अरब सागर को लगातार 10वें वर्ष दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, अबू धाबी। नंबियो सुरक्षा सूचकांक के अनुसार अबू धाबी ने अपनी उच्च सुरक्षा और जीवन स्तर के कारण 2017 से लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन समुद्र सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना। भारतीय तटरक्षक बल ने हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ यह विशेष अभियान चलाया है। यह क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में पद्म विभूषण मरणोपरांत से सम्मानित डॉक्टर MS स्वामीनाथन का संबंध किस क्षेत्र से है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, कृषि और विज्ञान से। भारत की हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को कृषि क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपना पहला डेटा एम्बेसी कहां स्थापित कर रहा है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। भारत और UAE के बीच डेटा संप्रभुता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। यह डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, 6.4% से 7.3%। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घरेलू मांग और निवेश के दम पर भारत की विकास दर को स्थिर बताया है। हालांकि वैश्विक चुनौतियों के कारण पिछले वर्षों की तुलना में मामूली गिरावट का संकेत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन मौसम चरण सेकंड के तहत कितने शहरों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, 4 शहर में। सरकार ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे में 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य शहरी बाढ़ और चरम मौसम की सटीक भविष्यवाणी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस देश ने औपचारिक रूप से नाटो की सदस्यता ग्रहण की? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, जॉर्जिया। कूटनीतिक प्रक्रिया के बाद जॉर्जिया को नाटो का पूर्ण सदस्य बनाया गया है। इस कदम से काला सागर क्षेत्र में नाटो की उपस्थिति मजबूत होगी और सुरक्षा समीकरण बदलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल क्रेडिट असेसमेंट मॉडल के माध्यम से MSME
ऋण देने में किस बैंक क्षेत्र ने रिकॉर्ड बनाया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएसबीएस। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान डिजिटल मॉडल का उपयोग करके 52,300 करोड़ के एमएसएमई ऋण स्वीकृत किए, जो वित्तीय समावेशन में तेजी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच शुरू हुई है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, हावड़ा से गुवाहाटी। प्रधानमंत्री ने मालदा टाउन के रेलवे स्टेशन से इस पहली स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक और तेज बनाने के लिए डिजाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, 80वीं रैंक है। भारतीय पासपोर्ट को 2026 के सूचकांक में 80वां स्थान मिला है। यह रैंकिंग बिना पूर्व वीजा के गंतव्य देशों तक पहुंच की सुविधा के आधार पर तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना का दूसरा चरण शुरू किया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, केरल। केरल सरकार ने ग्रामीण स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए इस सफल योजना के दूसरे चरण का विस्तार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2026 को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की मुख्य थीम क्या है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, वोट जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट देता हूं। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए इस नारे का उपयोग किया। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस हिमगिरी जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, क्या है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, स्टील्थ फ्रिगेट है। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित यह जहाज रडार से बचने की तकनीक और आधुनिक हथियारों से लैस है। इसे भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी 2026 के रूप में किसे नामित किया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, वाराणसी। वाराणसी को उसके प्राचीन ज्ञान, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को द्वारा यह गौरव प्रदान किया गया है। वर्ष भर यहां विभिन्न पुस्तक उत्सवों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहां शुरू हुआ? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अंडमान सागर में यह परियोजना शुरू की गई। इसमें पिंजरे में मछली पालन और समुद्री शैवाल की खेती पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टोबेरिया जो हाल ही में खबरों में रहा, क्या है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, समुद्री जीवाणु है। क्रिप्टोबेरिया क्या है? यह एक समुद्री जीवाणु है जो वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीवाणु की खोज की है जो प्लास्टिक को प्राकृतिक रूप से पचा सकता है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह खोज समुद्री प्रदूषण को कम करने में सहायक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का निवेश महल FII 2026 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, रियाद में। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित इस डेजर्ट इन द डेवोस सम्मेलन में दुनिया भर के निवेशकों ने AI और हरित ऊर्जा में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में किस इंजन का सफल परीक्षण गगनयान के लिए किया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। मानव मिशन गगनयान के लिए यह अंतिम परीक्षण था। यह इंजन भारी पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता रखता है और इसकी सफलता मिशन के लिए अनिवार्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब तक विश्व बैंक की उच्च मध्यम आय श्रेणी में प्रवेश करने की संभावना रखता है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, 2030। तो ताजा आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय $4,000 तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे वह 2030 तक उच्च प्रथम आय वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।